जय हिंद बच्चों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 4 का के मौलिक कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। क्योंकि मौलिक कर्तव्य से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे कोई भी हो, एक दो प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, आइए हम लोग बिना देर करते हुए मौलिक कर्तव्य को हम लोग अध्ययन करेंगे, जो संविधान के भाग 4 क में वर्णन है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जिसको हम लोग मूल कर्तव्य भी कहते हैं। देखिए, मूल संविधान यानी जब हमारा संविधान निर्माण हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो मूल कर्तव्य उसमें नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किस समिति के द्वारा जोड़ा गया? तो कहोगे सर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। कहाँ पे जोड़ा गया? तो संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। इसे संविधान के आर्टिकल 51 क के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, ये यहाँ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, क्या मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य था कि नहीं? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं है। इसको जोड़ा गया है कौन संविधान संशोधन द्वारा? तो कहोगे सर, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जबकि एक और संविधान हुआ था, काफ़ी फेमस है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसमें संपत्ति के जो अधिकार था बच्चों, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। एक है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। चलिए, जो मूल कर्तव्य है उसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किसे लिया, कहाँ से लिया गया बच्चों? तो कहोगे सर, रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो मूल कर्तव्य है जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं, इसको ना मानने पर भी कोई दंड का प्रावधान नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर, इसको ना मानने पर क्या दंड दिया जा सकता है कि नहीं? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर तो उसका ना मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य जोड़ा गया था, जबकि 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है बच्चों? तो कहोगे सर 11 है। ठीक है, चलिए देखिएगा मूल कर्तव्य की सूची यानी कि क्या क्या है। सबसे पहला है कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था जैसे सांसद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हर भारतीयों का कर्तव्य है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, जैसे जो भी नारा दिया है। ठीक है, देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। नेक्स्ट है देश के लोगों में नम्रता यानी मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। 7वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है, 8वां में है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। ये हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक यानी कि जो भी सरकारी संपत्ति उनकी रक्षा करना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, यही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, आप सभी याद रखोगे, काफ़ी ज़्यादा इससे पूछा जा रहा है। देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 मूल अधिकार किसका, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। आपसे पूछा जाएगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखोगे 2002 में। इसे क्या जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि संविधान के आर्टिकल क, आपसे पूछ देगा किस आर्टिकल को जोड़ा गया? तो आर्टिकल क को जोड़ा गया। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इसको प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराएगा सरकार। तो बच्चे जो है, जो अभिभावक हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार देगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 मूल कर्तव्य 51 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य हमने पहले बता दिया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे है
86वां संविधान संशोधन 2002, उसमें कहा गया है कि मूल अधिकारी किसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। मूल कर्तव्य 51 का कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक द्वारा उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य, यानी अभिभावक जो है उनको मूल शिक्षा देंगे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे। शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। टोटल कितने हैं तो 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, इसको किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। देखिए इसी संविधान के भाग 4 ए में रखा गया है अनुच्छेद 51 ए में। प्रेरणा कहाँ से लिया गया तो सोवियत संघ से लिया गया था। प्रकृति या वाद योग्य नहीं है, यानी इसमें किसी प्रकार का दंड नहीं है। भारत सरकार 1976 में मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने हेतु सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाएगी। इस कमेटी में 8 मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया। कितने का तो 8 मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ये जोड़ा गया तथा इसमें 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, देखिएगा मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2002 से लागू हुआ। इसमें 60% जो है केंद्र सरकार देती है और 40% जो है वो राज्य सरकार देती है। हम लोग जानते हैं शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी विषय है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, सिफारिश की थी, है ना, जिसमें कर अदायगी टैक्स पे भी था। मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है बच्चों तो कहोगे सर विदेशियों के लिए नहीं है। चलिए यानी 11 जो मौलिक कर्तव्य इसको थोड़ा देख लें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे पालन करें। देश की रक्षा करें और यह आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा हेतु तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिचय करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां और लास्ट है बच्चों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता व अभिभावक व संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य समझे। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब इसे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न है बच्चों इसको थोड़ा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भैया कि संविधान के भाग 4A में इसका क्या है वर्णन है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है। देखिए जो भारतीय संविधान है वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितना था बच्चों तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी कि 0। ठीक है, अगला 3 नंबर कह रहा है कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्देशित करता है। यानी कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ है तो बच्चों तो अनुच्छेद 51 का, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 में कह रहा है मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। देखिए जो मौलिक कर्तव्य था मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है
कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कब समाविष्ट किया गया। ठीक है, तो कब किया गया था बच्चों। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 8 निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य को अपनाया में से किससे, देखिए भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि रूस के संविधान से लिया गया। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे पालन करें, या उपबंध किस में है। तो संविधान की उद्देशिका, राज्य की नीति निश्चित तत्व नहीं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो किस में बच्चों, कहोगे सर मूल कर्तव्य में है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे पालन रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। 11वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों रिक्त स्थान को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, का विरोध करता है। यहाँ पे सही हो जाएगा अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। ठीक है, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और न्यायिक समीक्षा। यहाँ पे हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में उपस्थित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। कानूनी अनुशक्ति, राजनीतिक अनुशक्ति, सामाजिक अनुशक्ति और नैतिक अनुशक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कानूनी अनुशक्ति। 14 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के पहले से अंग रहे हैं। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। भारत के सभी नागरिकों के लिए नहीं, अधिदेशात्मक है। इनमें से कौन सा कर्तव्य सही है। केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, यानी भारत के सभी नागरिकों के लिए नहीं, केवल 2 संविधान के संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया, चूँकि मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल। अगला 15 नंबर कह रहा है निम्न से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। किसकी संरक्षण करना भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो ग्राम पंचायत का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, वन्य प्राणी का। तो राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा आर्टिकल 51 क, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के आर्टिकल 51 क में ही है। 17 कह रहा है यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्य के अनुरूप सभी पुरुष नागरिक को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून क्या होगा। देखिए, अविवेकपूर्ण होगा, चूँकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है। भेदभावपूर्ण होगा, चूँकि उम्र का आधार रखना होगा। लिंग के आधार पर पूर्ण माना जाएगा। संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति, धर्मों, समुदायों तथा भौगोलिक विविधताओं के संगम एक देश के रूप में भारत का अर्थात अनेकता में एकता का संदेश है। उपरोक्त वाक्यांश उच्चतम न्यायालय के निम्न से किस निर्णय से लिया गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा संजीव भटनागर बनाम भारत संघ के द्वारा। ठीक है, 19 में कह रहा है मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ठीक है, तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है। जी नहीं, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मौलिक कर्तव्य और इससे रिलेटेड जो भी MCQ प्रश्न था उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।